7वें चैप्टर में हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक डिस्टेंस फार्मूला और एक डिवीजन फार्मूला। एक को दूरी सूत्र बोलते हैं, एक को विभाजन सूत्र बोलते हैं। सिंपल है, जो डिस्टेंस फार्मूला है वो एक पॉइंट और दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है और तुमको कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे। कोऑर्डिनेट वही है जो तुमने एक्स वाई की वैल्यू पढ़ी थी, है ना। तो यहाँ पे x1 और यहाँ पे y1 ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं और बी पॉइंट है हमारे पास x2 और y2। ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो तुम फार्मूला यूज करोगे डिस्टेंस फार्मूला। क्या फार्मूला यूज करोगे? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसका स्क्वायर और पूरे का रूट। अब बच्चे ना इसमें फंसे रहते हैं कि पहले x1 लूं x2 लूं, क्योंकि दूसरा फार्मूला क्या होएगा? x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, है ना। ये कंफ्यूजन रहेगी ना बच्चों को कि मैं कभी पहले x1 ले लूं या बाद में x2 लूं, क्या करूं मैं? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुमने जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ना उनको घटा देना है और जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर देना, चाहे वो प्लस में आए माइनस में आए, ऑटोमेटिकली स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा? प्लस ही हो जाएगा। समझ में आया? यानी इन कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालना है तुमने। अगर इनका जो भी डिफरेंस आए, प्लस में आए या माइनस में आए, तुम x1 में से x2 घटाओ या x2 में से x1 घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बाद में ऑटोमेटिकली क्या करना है? स्क्वायर। और अगर ये माइनस में आए हैं तो भी उसका स्क्वायर क्या होएगा? प्लस। और प्लस में आया तो भी उसका स्क्वायर क्या होएगा? तो तुमने सिर्फ सीधा डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। जैसे एक सिंपली बताता हूं तुमको क्वेश्चन कराने से पहले। कोऑर्डिनेट मान लो 2 और 3 और दूसरे कोऑर्डिनेट मान लो 4 और 1। समझ में आया? अगर मैं 2 में से 4 घटाऊं तो क्या आएगा? -2 और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। और अगर मैं 4 में से 2 घटाऊं तो क्या आएगा? 2 और 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4। कोई फर्क पड़ा है? अगर मैं 3 में से 1 घटाऊं तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर मतलब 4। और अगर मैं 1 में से 3 घटाऊं तो क्या आएगा? -2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? 4। तो तुमने ये तो दिमाग से टेंशन निकाल देनी है कि पहले किस में से किसको घटाऊं। क्लियर? जो तुम्हें जिसमें से डिफरेंस निकालना है बस कोऑर्डिनेट का और उसका स्क्वायर कर देना, वो ऑटोमेटिकली प्लस में आएगा। बस उनका डिफरेंस निकालना है, x x का डिफरेंस निकाल के उसका स्क्वायर, y y का डिफरेंस निकाल के उसका स्क्वायर और दोनों को जोड़ के पूरे का रूट खत्म। क्लियर? जैसे 7.1 के क्वेश्चन करते हैं। 7.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो तुम्हारा क्या है? कहता है 2 3 और 4 1, ये 2 पॉइंट हैं और इनका क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है 2 पॉइंटों की। तो देखो ध्यान से, इसको करना क्या है? 2 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा? माइनस का 2, उसका स्क्वायर क्या आएगा? 4। और 4 में से 2 घटाएंगे तो भी क्या आएगा? तो इसमें से ये घटाओ 2 का स्क्वायर 4। इसमें से ये घटाओ क्या आया? 2 का स्क्वायर 4। तो 4 और 4 कितने हो गए रूट के अंदर? 8। यही छोड़ दो इसको, अगर छोड़ना है तो। नहीं छोड़ना है तो इसके फैक्टर कर लो। 2 × 2 × 2, बाहर क्या निकल गया? अंदर क्या रह गया? क्वेश्चन खत्म हो गया। समझ में आया? कोई फर्क नहीं पड़ता किस में से क्या घटा रहे हो। x1 में से x2 घटाओ या x2 में से x1 घटाओ, माइनस में आओ या प्लस में आओ, स्क्वायर करके प्लस ही हो जाना ऑटोमेटिकली। समझ में आया? जो तुम्हारा दिल करे वो कर लेना। जैसे अगला है -5 और 7, -1 और 3। अच्छा देखो, -5 में से -1 घटाएंगे तो -5 माइनस -1, यही करना पड़ेगा। तो -5 माइनस क्या हो जाएगा? +1। तो ये हो गया। और इस अब यहाँ पे प्लस होता है और 7 में से 3 घटाएंगे और उसका क्या करेंगे? स्क्वायर। तो 7 में से 3 गए, उसका स्क्वायर ये हो जाएगा। तो 5 -5 प्लस का 1 -4 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, दोनों क्या आएंगे? ये भी 16 और ये भी 16। तो 2 × 16 हो गया, यानी 2 × 16 और इसका रूट। तो 16 में से क्या आ गया बाहर? 4, अंदर क्या रह गया? 2। इसके बाद में यूनिट लगा देना है, जो मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, जो भी आए उसको यूनिट बोलते हैं। ठीक है? तीसरा क्या है तुम्हारा? तीसरा तुम्हारा AB और -A - B, इसका डिस्टेंस निकालनी है। तो A में से A घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? तो 2A बनेगा। और -A में से A घटाएंगे तो -2A हो जाएगा।
और उसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और 2 का क्या हो जाएगा 4, और a का हो जाएगा स्क्वायर। जैसे a माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस a पूरे का, प्लस b माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस b पूरे का स्क्वायर और पूरे का रूट। ये हो गया 2a का पूरे का स्क्वायर, 2b पूरे का स्क्वायर पूरे का रूट, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4 कॉमन आ गया, अंदर बच गया a स्क्वायर प्लस 4 का क्या बाहर निकल गया 2, अंदर क्या रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिंपल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उसको उधर से ले आओ। माइनस a कंबाइंड हो गए माइनस 2a, इसका स्क्वायर करेंगे 2 का 4 हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा, वही 4a स्क्वायर आएगा। किसी में से कुछ भी घटाओ, साइन का ध्यान रखना है बस, ठीक है। ये था तुम्हारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या निकालना तुमने डिस्टेंस निकालनी है किस किस की 0 0 और 36 15, 0 0 और 36 50। तो क्या करना है बताओ, 0 में से 36 घटाएंगे तो माइनस 36 का स्क्वायर, और 36 में से 0 घटाएंगे तो 36 का स्क्वायर, ऑटोमेटिकली 36 का स्क्वायर ही आएगा। तो इसमें से ये घटा लो, 36 माइनस 0 36 इसका स्क्वायर, 15 माइनस 0 15 इसका स्क्वायर और पूरे का रूट। 36 का स्क्वायर क्या होता है भाई 1296, 36 का स्क्वायर और उसका 1296 और 25 का 225, और दोनों को जोड़ेंगे 6 5 11 9 2 11 और 1 12 2 2 4 और 1 5 15 31, और इसका रूट होता है, ये किसका रूट होता है 39 का, 39 आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। यही था ना, कर लेंगे, समझ में आया सबके? सिंपल है ना, बस इतना ही था। अगला बच्चों तुमने बताना है 1 5 2 3 और -2 -1 ये कोलिनियर हैं भी है कि नहीं है? ठीक है सर, -11 चलो तुमने बताना है कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि एक लाइन है उस पे A पॉइंट है 1 5, दूसरा पॉइंट है 2 3 और तीसरा पॉइंट है -2 -11। तुमने ये प्रूव करना है, और ये प्रूव कब होएगा जब इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों की डिस्टेंस जोड़ के इन दोनों की डिस्टेंस के बराबर आ जाए। तो पहले इन दोनों की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इन दोनों की डिस्टेंस निकालेंगे और जोड़ के क्या आ जाना चाहिए पूरे की डिस्टेंस के बराबर। तो इसकी डिस्टेंस निकालते हैं, 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 गए -2 का स्क्वायर +4, 1 + 4 पूरे का रूट, क्या वैल्यू आई है रूट 5। अब यहाँ चलो -2 कितना हो गया -4 का स्क्वायर 16, -11 -3 -14 का स्क्वायर +96, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 6 और 6 12 9 और 1 10 और 1 11 और 2। अब AC निकालते हैं इसका और इसका, 1 -2 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 5 -+11 16 का स्क्वायर कितना होता भाई 256, तो जोड़ के क्या आ जाएगा 265 और पूरे का रूट। क्या इन दोनों का जोड़ इसके बराबर है? नहीं है, तो मतलब ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है, ये पॉइंट नॉन कोलिनियर है। सिंपल है, बस यही बताना था तुमने। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे पास, अगला क्वेश्चन है बच्चों तुमने ना 3 कोऑर्डिनेट दे दिए हैं कि बताओ ये कैसी ट्रायंगल है, समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है, ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, आइसोस्लेस बोलना है इसको, है? तो पॉइंट लिखो इसके 5 -2 6 4 7 ये ट्रायंगल समद्विबाहु आइसोस्लेस कब होगी जब कोई दो साइड क्या आ जाएंगी इसकी इक्वल। तो इसकी लेंथ निकाल लो, इसकी निकाल लो और इसकी निकाल लो। अगर दो साइड बराबर आ जाए तो है, नहीं तो नहीं है। पहले ये निकालते हैं, 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर 4 -+2 4 और 2 6 का स्क्वायर 36, क्या आ गया रूट 37। अब यहाँ जो 7 - 6
कितना आ गया एक, एक का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 36, रूट में क्या आ गया रूट 30। अब ये निकालो 7 में से 5 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2, वो क्या हो जाएगा 0, कट के क्या आ जाएगा 4, 4 का रूट 2। तो कोई दो साइड बराबर आ गई। अगर दो साइड बराबर है तो समझो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर, समझ आ गया, सिंपल था ना। ये डिस्टेंस फार्मूला सिंपली लगा देना तुमने। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास? अगला क्वेश्चन देखो, तुमको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और तुमने बताना है कि ये चार कोऑर्डिनेट है और ये कैसा क्वाड्रिलेटर बनाते हैं। क्वाड्रिलेटर में तुमने 2-3 बातें याद रखनी है। पहली बात तो क्वाड्रिलेटर जो होता है ना उसकी 4 साइड होती हैं, तो 4 ही कोऑर्डिनेट होंगे ए बी सी डी, -1 -2 1 0 -1 2 और -3 और 0। देखो ध्यान से, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर हिंदी में वर्ग बोलते हैं जिसको, जिसकी सारी साइड क्या होती हैं ऑल साइड इक्वल, और डायगोनल यानी विकर्ण, डायगोनल भी क्या होंगे इक्वल। फिर होता है रोम्बस, क्या होता है रोम्बस, इसको क्या बोलते हैं समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं समचतुर्भुज। इसकी साइड तो इक्वल होती हैं लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होते। फिर आता है तुम्हारा रेक्टेंगल, क्या आता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड क्या होती हैं इक्वल, और डायगोनल भी क्या होते हैं इक्वल। लेकिन एक आता है पैरेललोग्राम, क्या आता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड तो इक्वल होती हैं लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होते। तो ये तुमने याद रखना है, तुमने देख के बताना है कि वो कौन सा कोऑर्डिनेटर है, किस टाइप का कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। स्क्वायर में साइड भी बराबर डायगोनल भी बराबर, रोम्बस में साइड बराबर है लेकिन डायगोनल बराबर, रेक्टेंगल यानी आयत, आयत में साइड भी बराबर और डायगोनल भी बराबर अपोजिट साइड, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड तो बराबर है लेकिन उसके डायगोनल बराबर नहीं है। चलो पहला पार्ट आइए, निकालो इसकी लेंथ कितनी आएगी 1 माइनस माइनस प्लस 1, 1 का 2 हो गया 2 का स्क्वायर, और ये हो गया -2 -0 -2 -2 का स्क्वायर, रूट के अंदर कितना आ गया 8। अब यहाँ चलो 1 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1, तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर, और 2 माइनस 0 2, 2 का स्क्वायर, तो ये भी कितना आ गया रूट 8। अब ये चलते हैं -2 प्लस 1 -2 का स्क्वायर 4, 0 -2 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी कितना आ गया रूट 8। -1 प्लस 3, तो प्लस का 2 2 का स्क्वायर 4, -2 -0 -2 का स्क्वायर, तो ये भी कितना आ गया रूट। भाई ये तो चारों साइड बराबर आ गई, तो या तो ये स्क्वायर होएगा या ये रोम्बस। अब इसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये वाली लेंथ निकाल लेंगे, -3 -1 -4 का स्क्वायर 16, और 0 -0 16 का रूट, क्या वैल्यू आई है 4। अब ये वाली डिस्टेंस निकाल लेंगे, -1 प्लस 1 क्या बढ़ गया 0, -2 और -2 2 का स्क्वायर, -2 4 4 का स्क्वायर 16, तो ये भी वैल्यू कितनी आ गई। तो भैया चारों साइड बराबर है, दोनों डायगोनल बराबर है, तो ये है हमारे पास स्क्वायर, हिंदी में है वर्ग। क्लियर, समझा? यस सर। सिंपल है ना। डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि x1 माइनस x2 उसका स्क्वायर, y1 माइनस y2 उसका स्क्वायर, सिंपली सॉल्व। क्लियर।